हेलो गाइस, वेलकम टू न्यूज़ अपडेट। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना गाइस। बिग बॉस 13 की आकांक्षा पूरी। बिग बॉस 13 की इसलिए कह रहे हैं, भले ये बिग बॉस 13 की कंटेस्टेंट नहीं थी, लेकिन जानी उस सीज़न की वजह से ही जाती हैं। क्योंकि बिग बॉस ओटीटी में तो इनका सफ़र ऐसा था कि आए और गए। अगर इनका वो किस वाला सीन नहीं हुआ होता जैद के साथ, तो मतलब कुछ भी इनका ऐसी जर्नी नहीं है, कुछ इम्प्रेसिव सी हो, कुछ अच्छा सा खेला हो कि लोग इन्हें याद रख सकें। तो याद तो इन्हें बिग बॉस 13 की वजह से ही किया जाता है। थी पारस की गर्लफ्रेंड, अब पारस की एक्स गर्लफ्रेंड है, लेकिन शो ऐसे करते हैं कि जैसे सिद्धार्थ की गर्लफ्रेंड रही हैं। जी हाँ, हमेशा इंटरव्यूज़ में आप लोगों ने देखा है सिद्धार्थ का नाम लेती हैं। और अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये तक बोल दिया था कि वो उनके एक्स रहे हैं, लेकिन कोई जो उनका रिलेशनशिप था वो झगड़े के साथ या बुरी यादों के साथ एंड नहीं हुआ था, मैच्योरिटी के साथ, और दोनों ने म्यूचुअल तरीके से उसका एंड किया था। जी हाँ, इंटरव्यू में यहाँ तक बोल दिया। और कई बार सिद्धार्थ के नाम पर ही फुटेज लेती हैं। तो अब की बार भी फैंस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह से उन्होंने सिद्धार्थ की प्राइवेट पिक्स को लीक किया। जी हाँ, मतलब हद होती है फुटेज लेने की। जब तक सिद्धार्थ थे तब तक इनकी कभी हिम्मत नहीं हुई इस तरह की पिक्स पोस्ट करने की या इस तरह का कोई ट्वीट वगैरह करने की। वैसे तो ये हमेशा ही कहती थी कि सिरनाज बहुत पसंद है उस टाइम, उस सीज़न में, क्योंकि बताया ना, फुटेज तो सिद्धार्थ के नाम से ही लेनी थी। वो उस सीज़न में पूरी फुटेज लेना चाहती थी, लेकिन पारस ने तो जिस तरह से कर दिया था ना कि बिल्कुल किनारा कि नहीं है, कोई मतलब नहीं है, मैं तो एंड करना चाहता था, मैं तो एंड करके ही आया हूँ, कोई रिश्ता नहीं है, वो कर रही है तो अपने आप कर रही है, कुछ चीज़ें भेज रही है तो अपनी मर्ज़ी से भेज रही है, मेरा तो डिज़ाइनर है बाहर। उसने तो पूरी वॉट लगा दी थी, मतलब इज्जत की एक तरह से कहते हैं ना, धज्जियाँ उड़ा दी थी कि भाई तू जो कर। और सलमान के सामने भी वो इंसान मानने को तैयार नहीं था कि कुछ कर रही है तो अपनी मर्ज़ी से कर रही है और मैं जाके पेमेंट कर दूँगा, ठीक है। और होता ऐसा है, जब भी इस तरह के लोग कुछ हरकतें करते हैं ना, सब कुछ बातें शहनाज पे आके टिक जाती हैं। बहुत सारे लोग अब कह रहे हैं, शहनाज की तारीफ़ करते हैं कि भाई देखिए शहनाज उनके साथ इतने टाइम रही हैं, क्योंकि सिद्धार्थ के रहते उनका रिलेशनशिप कभी पब्लिकली, मतलब ये सबको पता था। सिद्धार्थ ने शो पर आके यहाँ तक बोल दिया कि हाँ ये है, इसके साथ है। ये तक बोल दिया था जब रूमर्स आए थे ब्रेकअप हो गया कि किसने तुम्हें न्यूज़ दी, मुझसे ज़्यादा आपको मेरे बारे में पता है। लव वाले उस पर एपिसोड पर गए थे, तो इससे ज़्यादा और क्या प्रूफ चाहिए। लेकिन फिर भी उनके रहते कोई भी इन दोनों की प्राइवेट पिक या कोई इस तरह के मोमेंट की पिक शेयर नहीं की गई, तो वो कभी नहीं करती हैं। तो बहुत सारे लोग इसमें तारीफ़ करते हैं, तो उतने ही बेवकूफ़ लोग भी कहते हैं अगर कुछ होगा तभी तो शेयर करती, ये फुटेज लेने से कहाँ पीछे रहती है, ये वो बहुत सारी बातें कहते हैं। तो उनका नाम बेफालतू में बीच में आ जाता है। क्योंकि देखिए अब इन्होंने जिस तरह की पिक्स ये ट्विटर पर, मतलब इंस्टाग्राम पे पोस्ट की हैं, तो ये बहुत ही घटिया लगा फैंस को कि इनमें से कोई भी पिक आपने तब नहीं पोस्ट की थी, तब सिद्धार्थ थे, और ना ही कभी आपने ये कहा था कि हाँ हम दोनों का रिलेशनशिप था, ना कभी ये बोला था कि हाँ वो मेरा बॉयफ्रेंड था, कि हमने इस तरह से म्यूचुअल तरीके से रिलेशनशिप का एंड किया। आपने हमेशा यही बोला था हाँ दोस्त रहे हैं, हम जानते थे एक दूसरे को। तो ये सब चीज़ें बहुत सारे फैंस को पसंद नहीं आ रही हैं कि एक इंसान के जाने के बाद आप इस तरह से उनकी, अगर आपके पास पिक्स हैं, जो भी मोमेंट्स हैं, उन्हें इस तरह से पब्लिकली कर रहे हो आप। बाकी आप लोगों का क्या है कहना, कमेंट करना। थैंक यू गाइज़।